हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं, एसएससी जीडी का जो है ना सामान्य ज्ञान। तो एसएससी जीडी का फॉर्म अभी ऑनलाइन चल रहा है अप्लाई, और इसका एग्ज़ाम 2026 में होगा। तो इससे पहले हम लोग हिस्ट्री का पूरा क्लास करवा दिए हैं, प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी का भी करवा दिए हैं। आज जो होगा भारतीय राज्य व्यवस्था का क्लास नंबर 4। और इसमें जो है ना, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्लास नंबर 4 हम लोग करने वाले हैं। और इसमें प्रश्न संख्या जो दिख रहा है यहाँ पे 51 से 80 तक इसमें हम लोग करेंगे। तो इसमें 2019 से 2025 तक जितना भी एसएससी जीडी में जो है ना आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछा गया, सारा प्रश्न को हम लोग करवा रहे हैं। और ये RWA का न्यू बुक है, रोजगार वित्त अंकित का न्यू बुक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अंकित भाटी सर का फोटो भी लगा हुआ है। और यह जो है ना एसएससी जीडी 2026 सामान्य ज्ञान का बुक है, यह क्वेश्चन बैंक है। और आप लोग इसका जो है ना सारा क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्न संख्या, जो आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 51 से 80 तक। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 51 नंबर का प्रश्न क्या करा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। यह प्रश्न एसएससी जीडी 13 फरवरी 2025 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 23। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23, याद रखिएगा। 52 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के किसी भी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का प्राधिकार देता है। यह देगा अनुच्छेद 226। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में किसी राज्य की विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नामित करता है। यह कौन करेगा, यह करेगा राज्यपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, राज्यपाल। 54 नंबर का प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है। संविधान का अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है। यह करेगा आपको राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, इसका राइट आंसर होगा। 55 नंबर का प्रश्न, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है। यह जो प्रेरित है आपको किससे है, तो यह सोवियत संघ से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ। 56 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ यानी केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियां प्रदान की है। तो इसमें जो है ना 3 सूचियां जो है प्रदान किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना हो जाएगा, 3। देखिए 3 सूची कौन कौन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री का कार्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राज्यीय लोक सेवा आयोगों के कामकाज का समन्वय करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, अंतर्राज्यीय लोक सेवा आयोगों के कामकाज का समन्वय करना। 58 नंबर का प्रश्न है, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह आएगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। 59 नंबर प्रश्न है, कौन सा निदेशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायत के गठन का समर्थन करता है। तो ये करेगा आपको अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत गठन का समर्थन करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40।
60 नंबर का प्रश्न है, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने राज्यों में हुआ था? तो हुआ था 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून था। 61 नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया है आपको भाग 4 का ए। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 4 ए और अनुच्छेद 51 ए में जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 याद रखिएगा। 11वां मौलिक कर्तव्य जो माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। 62 नंबर प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम ने देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया? यह क्या था? 101वां संशोधन अधिनियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 101वां संशोधन अधिनियम। 63 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको अनुच्छेद 315 से 323 जो है याद रखिएगा, जो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। याद रखिएगा अनुच्छेद 315 से 323। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ, केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूची का प्रावधान किया है? तो ये 3 सूची का है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 सूची। 65 नंबर प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था वर्ष 2002 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2002। 66 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 1976 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 67 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए कौन आरक्षित कर सकता है? यह करेगा कौन करेगा? तो ये करेगा राज्यपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? राज्यपाल। 68 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की शक्ति नहीं है? तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान, ये नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान। 69 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे राज्य कार्यपालिका या कार्यपालक नहीं माना जाता है? ये जो है ना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? यह देगा आपको कौन सा? तो अनुच्छेद 44। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राज्य की विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या राज्य विधानसभा कुल सदस्य संख्या की डैश निर्धारित की गई है? तो 1/3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3। 73 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए प्राधिकृत है? तो देखिए, संसद।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, संसद। 74 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्न में से किसके संदर्भ में उल्लेखित किया गया है? ये जो किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो भाग 4 जो है ना, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए उल्लेखित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 75 नंबर प्रश्न, भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कितने हैं? तो है आपको 11। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11। 76 नंबर प्रश्न है, राज्य विधानसभा में डैश की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो ये राज्यपाल के अनुमति के बिना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, राज्यपाल। 77 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेखित किया गया है? यह किया गया मौलिक अधिकार को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार। 78 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, आपको याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को। यह क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, और जीडी के एग्जाम में पूछा गया 5 फरवरी को, शिफ्ट फर्स्ट में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 79 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी है? ये जो दिया है अनुच्छेद 19 का 1A, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 का 1A। 80 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? यह निहित है राज्य के राज्यपाल के पास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल के पास। किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास होती है, लेकिन यह सामान्यतः मुख्यमंत्री की सलाह पर तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है। राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 156, राज्यपाल के कार्यकाल का प्रावधान।